हेलो, जय हिंद, राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ाई अपनी ध्यान लगाकर, मन लगाकर कर रहे हो। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे समास। समास के बारे में संपूर्ण जानकारी करेंगे आप। इसमें क्या इसकी परिभाषा है, कितने प्रकार के होते हैं और उदाहरणों से। इसका ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड लेके आएंगे हम इसका, उसमें कराएंगे हम इसके प्रैक्टिस, यानी कि हम इसकी उसमें प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जिसमें हम कराएंगे आपको 100 प्लस प्रश्न करा देंगे हम उसमें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपको आज समास बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समास, क्या परिभाषा है समास की? समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप, संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण, यानी कि छोटा, क्या छोटा रूप, क्या हो जाता है? समास। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के संक्षेपीकरण से जो शब्द बनता है उसे क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। इसको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कि समास का क्या अर्थ निकल के आता है, क्या मतलब है समास का। हम कैसे समास की पहचान करेंगे? तो समास का अर्थ है संक्षेप, यानी कि छोटा हो जाना। तो चलिए, समास के मुख्यतः दो पद होते हैं। क्या होते हैं? दो पद। जब हम समास को पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे? दो पदों में पढ़ते हैं। पहले पद को पूर्व पद एवं दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इन दोनों पदों के मेल से बने नए पद को क्या बोलेंगे? समस्त पद या सामासिक पद। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे उदाहरण से देखिए, गंगा जल। गंगा जल में क्या है? गंगा क्या है? पूर्व पद है और जल क्या है? उत्तर पद। गंगा यानी कि पहले का और जल बाद का, यानी पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, सामासिक पद और समास विग्रह। ठीक, समास के नियमों से निर्मित पद सामासिक पद या सामासिक शब्द कहलाते हैं। इसे समस्त पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्त पद। जो हम समास के नियम पढ़ते हैं कि समास में क्या क्या नियम है, कैसे बनता है समास, समास विग्रह कैसे होता है, उन नियमों को जो हम पढ़ते हैं उनसे जो शब्द बनता है वो क्या होता है? सामासिक पद या सामासिक शब्द। ठीक, समास होने के बाद विभक्त चिन्ह, जिसे हम परसर्ग बोलते हैं, लुप्त हो जाता है। कैसे हो जाता है लुप्त? जैसे रसोई घर। ठीक, रसोई घर में, ऐसे आप आगे देखिए तब पता चलेगा। समास विग्रह, सामासिक पदों को तोड़ना या सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना, क्या कहलाता है? समास विग्रह। अब देखिए यहाँ पर दोनों समझ आएंगे आपको, समासिक शब्द और समास विग्रह। ये एक शब्द है। ठीक, ये क्या है? ये सामासिक पद, और इससे जो इसे तोड़कर बनेगा रसोई के लिए घर। ठीक, इसका समास विग्रह, ये हमारा समास हो जाएगा। समास, ये हमारा सामासिक पद क्यों बोलते हैं हम इसे? जब समास के नियम लगते हैं इसमें, तब ये समासिक पद हो जाता है। ठीक, रसोई के लिए घर, हमने इसको नियमों से रसोई के लिए घर बना दिया। ठीक, तो इसका विग्रह, ये क्या हो गया? समास विग्रह। आपको आगे अच्छे से समझ आएगा जब हम पढ़ेंगे। अभी तो ये हमने उदाहरण देके बताया है कि ये सामासिक पद होता है और ये समास विग्रह होता है। हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से समास होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, तब आपको समझ आएगा। सारे नियम पढ़ेंगे हम आगे समास के, और समास के कितने भेद होते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद। 6 भेद, किंतु इन भेदों के भी कई उपभेद होते हैं। ठीक, देखिए 6 भेद आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से होते हैं? अव्ययीभाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, द्विगु समास होता है, बहुब्रीहि और द्वंद्व। ये 6 हमारे महत्वपूर्ण समास हैं। ये मुख्यतः हैं। ठीक, आगे पढ़ेंगे हम इनके उपभेद। जो बोल रहा है उपभेद होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आइए नंबर 1, अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? जिसमें पहला पद यानी कि पूर्व पद प्रधान और अव्यय होता है। अव्यय का क्या मतलब है? जो बदलता नहीं है। ठीक है, क्या है? जो बदल यानी जिसमें परिवर्तन नहीं होता, वो क्या होता है? उसे अव्यय बोलते हैं। पूर्व पद प्रधान होता है या अव्यय होता है, और पूरा समस्त पद मिलकर क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करता है। इसमें पूरा समस्त पद लिंग और वचन के आधार पर अपरिवर्तनीय है, यानी कि ये बदलता नहीं है। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। क्या नहीं होता? परिवर्तन नहीं होता कोई भी पूर्व पद में। ऐसे ये जिसमें उदाहरण में देखिए यथा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रति, आ और बे, ये क्या है? ये अव्ययीभाव समास की पहचान है। ठीक है, ऐसे जो शब्द आते हैं ये अव्ययीभाव समास की पहचान है। यथा अव्यय यानी कि ये प्रधान है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रति, यथा शक्ति, यथा शक्ति, इसमें शक्ति के अनुसार। इसका ये क्या हो गया? ये समास विग्रह हो गया। क्या हुआ? समास विग्रह। ऐसे प्रतिदिन, प्रति धन दिन, प्रत्येक दिन, इसका समास विग्रह क्या हो गया? प्रत्येक दिन। आ धन जीवन, जीवन पर्यंत। इनका ध्यान रखना है हमें। यथा का, प्रति, आ और वे, ऐसे जो शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, किसी के साथ भी आ जाएं, इनके लिंग वचन के आधार पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये अव्ययीभाव समास के पहचान होती है। यानी कि ऐसे शब्द अव्ययीभाव समास में आते हैं। बिना घर के, वे घर क्या हो जाएगा? बिना घर के। नेक्स्ट चलते हैं। आगे क्या कहता है? आगे का समास तत्पुरुष समास। नंबर 2 क्या आ गया? तत्पुरुष समास। नंबर 2 क्या है? तत्पुरुष समास, जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो। अव्ययीभाव समास में क्या था? पूर्व पद प्रधान था। इसमें क्या है? अंतिम पद प्रधान है। देखिए तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं 6 भेद? एक तो हो जाएगा कर्म के आधार पर, यानी कि कर्म तत्पुरुष समास, जिसकी पहचान है को। ठीक, चिड़ी मार, ये समास हो जाएगा चिड़ी मार। चिड़िया को मारने वाला, को का अर्थ निकल के आएगा। जिसमें को का अर्थ निकल के आएगा उसमें क्या होगा? कर्म तत्पुरुष समास होगा। चिड़िया को, किसको? चिड़िया को मारने वाला चिड़ी मार कहलाता है। ठीक, करड़, करड़ का अर्थ निकलता है से या के द्वारा। करड़ तत्पुरुष समास की पहचान होगी से या के द्वारा। कैसे? अकाल पीड़ित। हम अगर हमारे एग्जाम में आ जाता है कि अकाल पीड़ित का आप समास विग्रह करके बताइए, ठीक है, ऑप्शंस आ जाएंगे। एक आ जाएगा अकाल से पीड़ित, एक आ जाएगा अकाल में पीड़ित, ठीक है, एक आ जाएगा अकाल का पीड़ित। ऐसे आ जाएंगे, 3 ऑप्शन आ जाएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे, एक आ जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो हम कैसे लगाएंगे? हमें इस पे ध्यान देना है कि इसका अकाल पीड़ित का क्या शब्द बनेगा।
से या के द्वारा, या इसमें पूछ लेगा कि कौन सा समास है, कर्म, करण, संप्रदान, इन ये दे देगा ऑप्शंस में और पूछेगा इनमें कौन सा करण तत्पुरुष समास है। तो हम कैसे बताएंगे करण तत्पुरुष समास की क्या पहचान है? से या के द्वारा। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। ठीक है, ये हमारा एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास क्या होता है? के लिए, के लिए। ऐसे रसोई घर, अभी जो हमने सबसे पहले आपको उदाहरण दिया था यही था, रसोई घर, रसोई के लिए घर। अब देखिए इसकी हमने कैसे बनाया, इसकी पहचान करिए आप। ये है संप्रदान तत्पुरुष समास। घर किस लिए है? यानी रसोई घर, रसोई के लिए जो घर है, यानी रसोई क्या होता है? भोजन। ठीक, भोजन के लिए घर क्या कहलाता है? रसोई घर। अब नेक्स्ट चलते हैं अपादान तत्पुरुष समास। इसकी पहचान होती है से, यानी कि अलग होने के अर्थ में, अलगाव, अलग होना। धनहीन, धनहीन का क्या बनेगा? धन से हीन। हीन का क्या अर्थ है? हीन का अर्थ है खत्म हो जाना, यानी कि धन से हीन, धन नहीं है उसके पास। ऐसे ही संबंध तत्पुरुष समास का, की, के। किसका? राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्री, राजा की पुत्री। ठीक है, राजरानी, राजा की रानी। ऐसे ही तो उसमें क्या होगा? संबंध तत्पुरुष समास निकल के आएगा। अधिकरण का अर्थ है मैं और पर। कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ का समास विग्रह क्या होगा? कवियों में श्रेष्ठ, यानी कि जो कवियों में श्रेष्ठ है उसे क्या बोलेंगे? कवि श्रेष्ठ। ध्यान रखना तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, यानी कि ये उपभेद हो जाएंगे समास के। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं कर्मधारय समास। अब आइए नंबर 3 हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की क्या परिभाषा है? जिस समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है उसे क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास बोलेंगे। यानी कि इसमें क्या होता है? इसमें विशेषता बताई जाती है। विशेषण क्या होता है? विशेष्य क्या होता है? किसी की विशेषता बताई जाए। कैसे? देखिए, कर्मधारय समास का उत्तर पद यानी कि द्वितीय पद प्रधान होता है। देखिए, हम अब देख लेते हैं अव्ययी भाव समास में क्या था। अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव समास में, और हमने इसके बाद क्या पढ़ा? तत्पुरुष समास, और ये तीसरा कर्मधारय समास। ठीक, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान था। क्या था? पूर्व पद। कौन सा था? यथा आ जाए, प्रति आ जाए, यानी कि जिनमें कोई परिवर्तन ना हो, लिंग वचन के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो। तत्पुरुष समास में क्या था? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान था। ऐसे ही कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें विशेषण और विशेष्य, उपमेय और उपमान आगे या पीछे कहीं भी आ सकता है। यानी कि उप- कर्मधारय समास में आप एक बात का ध्यान रखिए, बस विशेषता बताई जाती है संज्ञा की, किसी वस्तु की क्या होती है? विशेषता बताई जाती है। वो उसमें क्या होता है? कर्मधारय समास। जैसे नील गाय, नील गाय क्या है? नीली है जो गाय, यानी कि गाय की विशेषता बताई जा रही है। गाय कैसी है? गाय नीली है। ठीक, ऐसे ही पीतांबर, पीतांबर पीत है जो अंबर, यानी पीत यानी कि पीला, पीला है जो अंबर। ठीक, अंबर वस्त्र। आप इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा इसमें कि अगर
ऑप्शन में आ जाता है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों आ जाते हैं, तो हम प्रायोरिटी किसे देंगे? बहुव्रीहि समास को हम लगाएंगे सबसे पहले बहुव्रीहि समास। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं होता है तब हम कर्मधारय लगाएंगे, अगर दोनों होते हैं तो बहुव्रीहि लगाएंगे, ठीक है। अगर दोनों नहीं है तो कर्मधारय तो लगाएंगे ही, ठीक। ऐसे मंद बुद्धि, इसमें बुद्धि की विशेषता बताई जा रही है। बुद्धि कैसी है? मंद। क्या है? मंद है जिसकी बुद्धि। महासागर, महान है जो सागर। शीतोष्ण, जो शीत है, जो उष्ण है, या जो शीत भी और उष्ण भी, ठीक है, यानी कि गर्म ठंडा दोनों है। समझ आ रहा है? ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास। अब आगे चलते हैं, नंबर 4 कौन सा समास है भाई? नंबर 4 है द्वंद्व समास। कौन सा? नंबर 4 द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ है द्वंद्व, द्वंद्व जोड़ा या युग्म। इसका द्वंद्व का एक और अर्थ निकाल लेते हैं हम अपने समझने की भाषा में, विपरीत। क्या? विपरीत, यानी कि द्वंद्व, द्वंद्व हो गया झगड़ा के टाइप में, विपरीत। कैसे? देश और विदेश दोनों विपरीत हैं, ठीक है। ऐसे हो जाता है माँ बाप, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक। और युग्म भी है, और इनका युग्म भी है, यानी कि कपल भी है, ठीक। ऐसे ही जोड़ा या युग्म और द्वंद्व के रूप में भी हम याद करते हैं कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जिस समास के दोनों पद, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों, प्रथम और द्वितीय, जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसके अधिकांश उदाहरण में योजक चिन्ह लगा होता है। देखिए, देश विदेश, लोटा, देश और विदेश, लोटा डोरी, लोटा और डोरी, हरि शंकर, हरि और शंकर, धनुर्बाण, धनुष और बाण, गौरी शंकर, गौरी और शंकर। अगर ये ऐसे आता है गौरी और शंकर, ये भी ठीक है, ठीक है, यानी कि योजक चिन्ह, इनमें अधिकांशतः योजक चिन्ह होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो द्वंद्व समास कहलाते हैं। और इनका युग्म यानी कि जोड़ा के रूप में आते हैं, जोड़ा या युग्म के रूप में आते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। क्या होता है? द्वंद्व समास। नेक्स्ट चलते हैं, द्विगु समास। क्या होता है द्विगु समास? द्विगु समास नंबर 5, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची, अंतिम पद संज्ञा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। प्रथम पद संख्यावाची होता है, ध्यान रखना है, द्विगु का अर्थ संख्या, संख्या, इसमें क्या आएगा? संख्या आएगी द्विगु समास में। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची, देखिए, पंसेरी, पन, पन मतलब 5, सत, सत 7, नव 9, द्वि 2, त्रि 3, ठीक है। प्रथम पद क्या है? संख्यावाची है। क्या हो जाएगा? उसमें द्विगु समास हो जाएगा, जिसमें गिनती आने लग जाए तो उसे लगा देना है आपको द्विगु समास। 700, पंसेरी 5 शेरों का समाहार, सत सही 700 का समाहार, 9 रत्नों का समूह नवरत्न, 2 वेदों को जानने वाला द्विवेदी, 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी, ठीक। इसमें गिनती आ रही है तो वो क्या है? द्विगु समास है। इसकी पहचान हम करेंगे द्विगु समास। नेक्स्ट चलते हैं बहुव्रीहि समास। अंतिम समास। समास के कितने वेद हैं? 6, और ये छठा है
बहुब्रीहि समास। कैसे है देखिए, जिस समास में प्रथम पद द्वितीय पद दोनों ही प्रधानता ना हो, यानी कि दोनों ही प्रधान नहीं है इसमें। अभी द्विगु समास में क्या था, द्विगु में दोनों प्रधान थे। द्विगु में प्रथम पद और द्वितीय पद, प्रथम और द्वितीय दोनों ही प्रधान थे, दोनों पद प्रधान थे। और इसमें क्या है, इसमें दोनों ही प्रधान नहीं है, ये विपरीत हो गया, दोनों की प्रधानता ना हो बल्कि किसी तीसरे पद की प्रधानता हो, यानी तीसरा पद निकल के आ रहा है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अर्थात इस समास में दोनों पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी कि लंबोदर किसे बोला जाता है, ये हो जाएगा समास और ये हो जाएगा विग्रह, और ये दोनों ही प्रधान नहीं है। और ये तीसरा अर्थ निकल के आता है गणेश। क्या निकल के आता है, गणेश। लंबोदर, श्वेतांबर, श्वेत है जिसका अंबर, किसको बोलते हैं, सरस्वती, किसका है, सरस्वती का। गजानन, गज का आनन जिसका, गणेश। गज यानी कि हाथी, आनन यानी कि मुख, गज का मुख किसका है, गणेश जी का, हाथी का मुख लगा हुआ है। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव। देवराज, वह जो देवों का राजा है, अर्थात इंद्र। ठीक, ऐसे ही हमने पिछले उसमें बताया था पीतांबर, क्या बताया था, पीतांबर, नीलांबर। ठीक है, तो पीला है जिसका अंबर किसका है, कृष्ण का, पीले अंबर हैं, कृष्ण के हैं, राम के हैं। और नीला है जिसका अंबर, नीले किसके हैं, बलराम के। ठीक, तो इनमें क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। और इनमें अगर बहुब्रीहि नहीं होता है तो पीला है जो वस्त्र, तो उसमें फिर कर्मधारय आ जाएगा, अगर बहुब्रीहि नहीं होता है तब। कर्मधारय में क्या है, कर्मधारय में किसी वस्तु विशेष की विशेषताएं बताई जाती हैं। ठीक, तो चलिए, आज की क्लास 6 समास हमारे पूरे हो गए हैं। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कराएंगे हम इनका प्रैक्टिस, यानी कि प्रीवियस ईयर में जितने भी पूछे गए हैं, प्रश्न आए हैं यूपीएसआई 2021 में, जो भी प्रश्न समाज से संबंधित बने हैं वो सारे कराएंगे हम नेक्स्ट पार्ट 2 में। किसमें कराएंगे, पार्ट 2 में, दूसरी क्लास में कराएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुब्रीहि समाज से जितने भी पूछे गए हैं एग्जाम्स में, वो सारे कराएंगे हम। कितने हो जाएंगे, 150 प्लस। ठीक, तो उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें,